नमस्कार, मैं हूं मनोज टिबड़ेवाल आकाश और आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज। डायनामाइट न्यूज के इस खास प्रोग्राम में हम बात करते हैं दिन की सबसे बड़ी खबर की। तो आज बात करेंगे बिहार की राजनीति की। कुछ महीने बाद बिहार में विधानसभा के चुनाव होंगे। चुनाव में दो प्रमुख दल हैं। पहला जदयू और भाजपा गठबंधन और दूसरा राजद और कांग्रेस गठबंधन। तो आज हम पहले बात करेंगे क्या कुछ चल रहा है सत्तारूढ़ गठबंधन में, और अगले अंक में बात करेंगे बिहार के प्रतिपक्ष के गठबंधन की। बिहार में यूं तो वैसे पोस्टर वार चल रहा है। राजद और जदयू एक दूसरे पर पोस्टर लगाकर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, लेकिन असली खबर है कि बिहार में जेडीयू का राजनीतिक भविष्य क्या होगा। हम बात कर रहे हैं नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी की। नीतीश कुमार बिहार में सबसे लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड अपने नाम बना चुके हैं, वो भी तमाम अलग अलग दलों के साथ गठबंधन कर कर। नीतीश कुमार 74 वर्ष के हो चुके हैं। हमने जगह जगह देखा वो भूल कर कुछ को कुछ बोल देते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि नीतीश कुमार के बाद जदयू का राजनीतिक उत्तराधिकारी होगा कौन। यूं तो नीतीश कुमार के पुत्र निशांत राजनीति से हमेशा दूरी बनाकर रहते हैं। इनको लेकर के नीतीश कुमार पहले ही कह चुके हैं कि उनका बेटा राजनीति में नहीं आएगा, क्योंकि नीतीश कुमार देश के उन मुखर नेताओं में से एक हैं जो परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ हैं। लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में नीतीश कुमार के पुत्र निशांत के तमाम राजनीतिक बयान आए हैं, और खास तौर पर भावी मुख्यमंत्री को लेकर, उससे साफ संकेत मिल रहा है कि आने वाले दिनों में जेडीयू में निशांत की भूमिका बढ़ेगी। मामला शुरू होता है सत्तारूढ़ गठबंधन का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। निशांत ने जगह जगह बयान दिया कि उनके पिता नीतीश कुमार पूरी तरह से फिट हैं और वे अगली बार यानी कि 25 से 30 उनकी पार्टी यदि चुनाव जीतती है तो एक बार फिर गठबंधन का चेहरा होंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। इस बात का जमकर प्रतिरोध तमाम जगहों से आया। भाजपा के एक नेता अश्विनी चौबे ने तो यहां तक कह दिया कि नीतीश कुमार को केंद्र में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, उप प्रधानमंत्री बन जाना चाहिए ताकि बिहार में कोई और सामने आए। इसके बाद बिहार की राजनीति में मानो हंगामा सा मच गया। वहीं पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि इस बार गठबंधन की जीत के बाद सम्राट चौधरी गठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री होंगे। फिर क्या जेडीयू की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली और फिर मान मनोबल का दौर शुरू हुआ। किसी तरह डैमेज कंट्रोल हुआ और भाजपा के नेताओं ने जाकर नीतीश कुमार से मुलाकात की और बाहर मीडिया को बयान दिया कि गठबंधन जीतने पर एक बार फिर नीतीश ही मुख्यमंत्री होंगे। अब बात करते हैं पोस्टर वार की। जेडीयू ने इन सब के जवाब में कहा, पोस्टर लगाकर बाकायदे पटना की सड़कों पर, कि 25 से 30 तक एक बार फिर नीतीश ही मुख्यमंत्री होंगे। तो वहीं पर राजद ने नीतीश और जेडीयू को घेरने में देर नहीं की और उनको उन नीतीश के पुराने वायदे याद दिलाए, पुराने बयान याद दिलाए। नीतीश ने 2020 में खुलकर चुनावी मंचों से कहा था कि इस बार उनका अंतिम चुनाव है, यानी कि 2020 के बाद अगला जब आगामी चुनाव आएगा 2025 में तो वे चुनाव में भाग नहीं लेंगे। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, राजनीति में कही गई हर बात सत्य नहीं होती और नेता अपने आप को हर समय फिट महसूस करता है। यही हाल नीतीश कुमार का है। भले वे
तमाम जगहों पर अपनी बातों को भूल जा रहे हैं। उनके व्यवहार में अचानक आमूलचूल परिवर्तन दिखता है। भले उनकी उम्र 74 वर्ष हो चुकी है, लेकिन एक बार फिर वे 5 साल की मुख्यमंत्री की कुर्सी को गंवाने के लिए या अपनी जगह किसी और को बैठाने के लिए तैयार नहीं हैं। उनकी पार्टी की तरफ से साफ कहा गया है कि अगले 5 साल भी वे मुख्यमंत्री रहेंगे। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या नीतीश कुमार की सेहत वाकई उनके पुत्र जिस तरह से दावा कर रहे हैं पूरी तरह से फिट है? क्या उनकी पार्टी चुनावों में जीतती है तो अगले 5 साल तक वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे? क्या नीतीश अपने पुत्र निशांत को राजनीति में लाएंगे? क्या पार्टी की कमान निशांत को दी जाएगी या फिर आने वाले दिनों में हम निशांत को नीतीश के मंत्रिमंडल में देखेंगे? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसे बिहार की 25 करोड़ जनता जानना चाहती है। तो आज की बड़ी चर्चा में बस इतना ही। हमें अपने पाठकों के देश भर से तमाम संदेश, तमाम शुभकामनाओं भरे संदेश, तमाम फीडबैक तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मिल रहे हैं। आप इस बड़ी चर्चा में जिस भी मुद्दे पर हमारी राय जानना चाहते हो, चर्चा चाहते हो, जरूर हमें लिखकर भेजें। हम उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि डायनामाइट न्यूज ही देश का एकमात्र ऐसा विश्वसनीय न्यूज प्लेटफॉर्म है जिस पर आपको निष्पक्ष खबरें चर्चा के रूप में मिलेंगी। डायनामाइट न्यूज देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।